नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए दोस्तों, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर करा है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अब ये जैसा दिया है उस तरीके से हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। करा कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक गोलीय कोश है, एक समान धन आवेशित है ये। तो देखिए यहाँ पर प्लस, देखिए ये क्या है, धन आवेशित है। तो मान लेते हैं, हमने क्या माना कि यह एक गोलीय कोश है जो एक समान रूप से धन आवेशित है। अब इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, ठीक है। अब इस गोलीय कोश के, तो हमने क्या किया कि एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश लिया, एक गोलीय कोश जो कि एक समान रूप से धन आवेशित है। इस गोलीय कोश का त्रिज्या कैपिटल R है और इस गोलीय कोश के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस ने अपने नियम में बंद पृष्ठ का उपयोग किया था और एक गॉसियन पृष्ठ लेकर के, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, बिंदु P से जाता हुआ एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु P से जाता हुआ एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। ये देखिए यह मान लेते हैं कि बिंदु P से जाता हुआ एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ है। इसकी त्रिज्या क्या है, R है, क्योंकि यह बिंदु P से जा रहा है, बिंदु P से होकर के जा रहा है। तो यह जो पृष्ठ है यह गॉसियन गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु P पर एक स्मॉल क्षेत्र लेते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है। अब देखिए इस बिंदु P पर इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। ये होगा आपका, इधर की ओर होगा, ये होगा वेक्टर E, ठीक है। इस बिंदु P पर इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा, ये बाहर की ओर होगा, ये क्या होगा, ये वेक्टर E होगा। अब बताइए इस क्षेत्र पर, ये जो बिंदु P पर अल्प क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल किधर की ओर होगा, तो सदिश क्षेत्रफल भी इससे पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत होता है। तो सदिश क्षेत्रफल भी क्या होगा, इधर होगा dA, क्या होगा ये dA। अब देखिए अब यहाँ पर वेक्टर E और dA के बीच का कोण दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि इनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। कितना होगा, 0 अंश होगा। चलिए अब आगे करते हैं। मान लेते हैं अब आगे हम करेंगे कि अल्प क्षेत्र dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अल्प क्षेत्र dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्र dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई। अब देखिए यह अल्प क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है तो फाई यहाँ पर D लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d फाई। अब यहाँ पर बिंदु P पर निकाल रहे तो यहाँ पर P लगा देते हैं, d फाई P बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है कि इस क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट dA, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका d फाई P बराबर E dA cos थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका d फाई P बराबर E dA cos थीटा, थीटा के प्लेस पर 0 अंश रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 अंश, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका d फाई P बराबर E dA cos 0 अंश का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। अल्प क्षेत्र dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना निकल गया, E dA। यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, चूंकि cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब चलिए आगे
हमने अल्प क्षेत्र से निकल लिया। अब हम निकालते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखिए गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ पर निकालते हैं फाई। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका फाई ए। अब देखिए इस जो अल्प क्षेत्र पर निकला है इसका समाकलन निकाल देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी फाई पी, यहाँ पर अल्प क्षेत्र का ई डी ए निकला है। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे ई डी ए। अब यह बंद क्षेत्र है तो इसके लिए इस क्लोज्ड इंटीग्रल का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये निकल जाएगा आपका ई इंटीग्रल डी ए, ठीक है। अब देखिए आगे, तो फाई ई बराबर ई, और जब डी ए का समाकलन करेंगे तो डी ए क्या है, एक छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब जब इंटीग्रल लग गया इसका मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा, देखिए गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह एक गोला है, यह एक गोला है तो इसका त्रिज्या होगा, सॉरी इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, ये गॉसियन पृष्ठ लेंगे पूरा, ये जो डॉटेड बाहर वाली है ये पृष्ठ है गॉसियन, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि इंटीग्रल डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फाई ई का वैल्यू गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई ई का वैल्यू होगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो हमने क्या किया, फाई ई की प्लेस पर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट रख दिया। अब यहाँ से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो ई का वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू है, इधर क्या है क्यू है, अब क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सही तरीके से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेजा तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू, सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ये हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए यह जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है किसी आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान है। इससे हमको यह पता चलता है कि एक समान रूप से आवेशित गोला इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे पूरा आवेश इसके केंद्र पर एक ही बिंदु पर हो, यानी कि बिंदु O पर हो, इस तरीके से यह व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि इस कोश के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब देखिए क्या होगा, यदि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि गोलीय कोश के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है इस गोलीय कोश का, ये जो गोलीय कोश है ये वाला, देखिए गॉसियन पृष्ठ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गोलीय कोश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गोलीय कोश है, गोलीय कोश लिया गया है। तो ये जो गोलीय कोश बना है कैपिटल आर त्रिज्या का, तो गोलीय कोश का अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा में
उस कोष का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका Q बटा में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A। अब यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल रखेंगे इस गोलीय कोष का क्षेत्रफल, ये जो अंदर छोटा वाला है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है गोली कोष का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है। अब देखना है कि गोला कौन सा है, ये गोला अंदर वाला गोली कोष है तो इसका त्रिज्या लेंगे 4 पाई, इस छोटे वाले की त्रिज्या क्या है कैपिटल R, तो 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से Q का वैल्यू निकाल लेंगे, Q का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो Q बराबर सिग्मा गुणे 4 पाई R स्क्वायर, इसके पास चला आएगा तो 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से Q का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, इस Q का वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, चलिए इस समीकरण को 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए अब आगे देखिए, मैं इधर बता देता हूँ। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर समीकरण 1 यहाँ पर है, इसमें रखिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के प्लेस पर रखना है सिग्मा गुणे 4 पाई स्क्वायर, सिग्मा गुणा में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बटा में इसका बटा में स्मॉल r स्क्वायर है तो R स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका E बराबर, यहाँ पर देखिए सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ बचा कैपिटल R स्क्वायर तो R स्क्वायर बटा में स्मॉल r स्क्वायर। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। क्या हो जाएगा, इस गोलीय कोष के कारण इसके बाहर, ठीक है, इस गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, उस गोलीय कोष का त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वह उस पॉइंट तक की दूरी है। ठीक है, चलिए तो ये होता है फार्मूला। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा था उस गोलीय कोष के बाहर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है कहाँ के लिए है, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब चलिए हम गोलीय कोष के पृष्ठ पर लेते हैं, गोलीय कोष के पृष्ठ पर ये क्या था, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु के लिए था ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं कि यह क्या है, गोलीय कोष के बाहर क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या है, ये फार्मूला तब गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इतना होगा। अब हम गोलीय कोष के पृष्ठ पर लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन यहाँ पर ले लेते हैं, क्या, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। अब देखिए गोलीय कोष क्या है, ये है गोलीय कोष, इसके पृष्ठ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ये है इसका पृष्ठ। ठीक है, और जब इसके पृष्ठ पर लेंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाहर ले रहे थे तो स्मॉल r इससे बड़ा था। अब यहाँ पर क्या है, इसके पृष्ठ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R बराबर होगा स्मॉल r के। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू निकाल इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख सकते हैं तो स्मॉल r स्क्वायर बटा में स्मॉल r स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये निकल जाएगा E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, तो गोलीय कोष पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन, इस गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर भीतर कोई बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गोलीय कोष के पृष्ठ पर केवल आवेश है, गोलीय कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है। जब गोलीय कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है तो गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, क्योंकि आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका मतलब कि गोलीय कोष के भीतर कोई आवेश न होने के कारण गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता E बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि गोली कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाया गया यदि आपको अच्छा समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।